गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको खबर देनी है सू मोटो केस दूसरी समाअत की। दूसरी समाअत में क्या कुछ हुआ है, जजेस के रिमार्क से आपको पता लग जाएगा। क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे या नहीं, मेन सवाल ये है कोर्ट के आगे। और दूसरी समाअत के रोज़ चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ये बताते हैं कि अदालत का मूड क्या है, जजेस सोचते क्या हैं और जजेस किस तरफ जा रहे हैं। इस पूरी प्रोसीडिंग्स में दो जजेस जिन पर एतराज़ात उठाए गए और क्यों उठाए गए हैं, और पीपल्स पार्टी, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी ये प्रोसीडिंग्स, बिकॉज पीपल्स पार्टी जो कि आईन पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ खुद को समझती है और कहती है हमने 73 का आइन दिया है और इससे बेहतरीन हमारे पास कुछ नहीं है मुल्क को देने के लिए, वो खुद जब इसकी मुखालफत करती नज़र आए और वो खुद जब मसलिहत के पीछे छुपती नज़र आए तो यकीनन सवालात तो खड़े होते हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक कैश नाइक साहब जब अदालत के सामने आए और अदालत के सामने गुजारिशात की, और उसमें एक जो गुजारिश थी वो आप ये कह सकते हैं लीगल पॉइंट्स अदालत के सामने डिस्कस होते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल भी थे। जो फारूक कैश नाइक साहब ने पॉइंट्स कहे जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो हमारे मुल्क की मौशी सूरत हाल, दूसरा हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल, इनको देख के हम ये समझते हैं कि दोनों असम्बली के जो इलेक्शंस हैं वो कौमी असम्बली के इलेक्शंस के साथ होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि कोई अवामी इशू है लेकिन अवाम ने अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। ये तो आपने दो जजेस की राय सुनी है और उसके बाद आपने ये केस सुनना शुरू कर दिया है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने बड़े तारीखी रिमार्क्स दिए और तारीखी रिमार्क्स चीफ जस्टिस के थे और उसके बाद उठ के चले गए। बड़े हैवी रिमार्क्स जो हैं वो समझे जाते हैं। क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अमूमन इस अदालत में सोचा और समझा ये जाता है, तासुर ये है कि लोग आकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनको इंसाफ मिलता है, और हमारे पास साइलीन आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, हम इंसाफ देते हैं। लेकिन आज आईने पाकिस्तान ने इस अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और हमने आइन के मुताबिक चल रहा है। ये कहकर चीफ जस्टिस उठे और अपनी नशस्त से फिर तमाम जजेस चले गए। लेकिन इस पूरी समाअत में अगर मैं इसको समअप करूं तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस पूरी समाअत में जो पीडीएम है उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है और फारूक कैश नाइक साहब ने उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो पढ़ी है अदालत के सामने और कहा है कि दो जजेस जो हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन जो है, उनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और इस पूरी समाअत में दो जजेस के हवाले से गिर्द घूमती रही और उन्होंने कहा कि चूँकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट जो है वो हमारे सामने है, और बड़ी आप हैरत होगी आपको, चीफ जस्टिस ने कहा वो इख्तलाफी नोट का है, मेरे पास तो वो इख्तलाफी नोट नहीं है। जिस पर बताया ये गया, फारूक नाइक साहब कहते हैं मेरे पास है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यानी चीफ जस्टिस के पास एक जज का इख्तलाफी नोट नहीं है, एक सियासी पार्टी के रहनुमा के पास है। तो आप ये देख लें कि किस तरह से उसको यूज़ किया जा रहा है उस इख्तलाफी नोट को। उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दो बातें की। उन्होंने कहा कि एक तो ये असखुद नोटिस दो जजेस की राय पे लिया गया है। दो जजेस ने अपनी जजमेंट के पैरा 17 में लिखा है कि जो है इंतखाबात के हवाले से अपना माइंड डिस्क्लोज किया कि होने चाहिए, लिहाजा उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पूरी कार्रवाई इस पे करें कि होने चाहिए इंतखाबात या नहीं होने चाहिए, तो उनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि ऑडियो और वीडियो जो हैं वो सामने जो आई हैं, ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स, ये बड़ी तशवीशनाक हैं जजेस के हवाले से। तो उन्होंने कहा ये सू मोटो प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए थी। तो फारूक कैश नाइक ने उसका सहारा लेते हुए अदालत को बताया कि हमें एक तो सू मोटो प्रोसीडिंग्स पे एतराज़ है, हम इसकी मेंटेलेबिलिटी पर हम आर्ग्यूमेंट देंगे, दूसरा हमें बेंच कॉम्पोजिशन पे एतराज़ है, ये दो जजेस क्यों बैठे हैं, फिर तीसरा फुल कोर्ट की बात जब हुई जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट इस पर क्यों ना बनाया जाए। तो जो फारूक कैश नाइक साहब हैं वो खड़े होकर बोले बिल्कुल ज़रूरी है और फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए, और अगर फुल कोर्ट बनाते हैं तो सब जजेस की राय सामने आ जाएगी। लेकिन फुल कोर्ट के मामले में कितने ऐसे केसेस हैं जो फुल कोर्ट में गए हैं? कोई भी आइनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में गया है। मुशर्रफ साहब का आपको पता है कि जब एमरजेंसी लगाई थी वो फुल कोर्ट ने डिसाइड किया। अदालती नज़ीरें इसमें बहुत सारी मौजूद है जो कि फुल कोर्ट में है। लेकिन फुल कोर्ट में होता क्या है, तमाम जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज़ करते हैं और उस माइंड डिस्क्लोज़ करने के दौरान जो है फिर हमें अक्सरियत की तरफ जाना पड़ता है। तो पीटीआई तो कह रही है हमें तमाम जजेस पर एतबार है, लेकिन पीडीएम चाहती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को इसमें शामिल किया जाए। पीडीएम चाहती है इसमें मज़ीद जजेस को शामिल किया जाए और फुल कोर्ट बनाया जाए। इतना अहम कानूनी मामला है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 224 ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं। अब इस तमाम मामले पर
असाइड फ्रॉम दीज पॉलिटिकल और दीज जुडिशल प्रोसीडिंग्स आपको कुछ खबर देनी है। खबर ये देनी है कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है आप ये देखें कि कुछ ऑडियो लीक्स मजीद आए, जैसा कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को दबाने के लिए ऑडियो लीक्स आई थी, अब हो सकता है ये मजीद आए। और क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने जो तकरीर की है वो ऐसे नहीं तकरीर की, उनके पास कुछ मटेरियल मौजूद है जिसकी बेसिस पे वो ये तमाम बातें कर रही हैं। और वो मटेरियल कुछ ज़रा ये कहते हैं हमारे कि उनके पास जो एविडेंस है वो फ़ोन कॉल्स का है, और बहुत सारी जगह से ये बातें हम तक पहुंची हैं कि जस्टिस साकिब निसार के ज़रिए जजेस को अप्रोच किया गया है। देखते हैं इसमें कितनी सदाकत है, आने वाले दिनों में ख़ुद आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस टाइम पीडीएम फुल प्रेशराइज करना चाहती है अदालत को, और इस केस से 2 जजेस को हटाकर इसको फुल कोर्ट में लाना चाहती है, और चाहती है जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो कि वो समझते हैं कि उनके नुक्ते नज़र को टो करेंगे, वो लाजमी इस बेंच में शामिल हों। और ये इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए, ये इंतखाबात 90 दिन से आगे जाने चाहिए, क्योंकि आज आर्ग्यूमेंट से उनके यही लग रहा था। लेकिन हैरानी तब होती है जब पीपल्स पार्टी, जिसने 1973 का आइन दिया, जब वो इससे इनहराफ करे और कहे 90 दिन से आगे ले जाए, किस बेसिस पे ले जाए, अदालत ने ये भी तय करना है। अदालत ने ये कहा कि जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं होगी हम ये इंतखाबात आगे लेकर नहीं जाएंगे। तो ये मामलात हैं अदालत में। आज दूसरे दिन की समाअत छोटी सी हुई है, मुख्तसर हुई है, आधे घंटे की हुई है, लेकिन सोमवार वाले दिन डिटेल से सुना जाएगा। और इस डिटेल से समाअत में एडवोकेट जनरल्स, अटॉर्नी जनरल्स, इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो तमाम जो हैं वो सामने अदालत के रूबरू पेश होंगी। अजहर सिद्दीक साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त जो है वो डाली है। और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने वीडियो लिंक से भी खिताब किया। उन्होंने कहा मरीम नवाज साहिबा जो है वो जलसे में खड़े होकर जजेस को मुतनाज़ा बना रही है। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, तलाल चौधरी का केस हमारे सामने है, दानियाल अजीज़ का केस सामने है, निहाल हाशमी का केस हमारे सामने है, इमरान खान का केस हमारे सामने है। जज ज़ेबा चौधरी को जब उन्होंने रिमार्क्स दिए तो यही कोर्ट में शामिल, इसी बेंच में शामिल 9 रुकनी जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा था कि आप इस पर माफ़ी मांगे। लिहाजा मरीम नवाज साहिबा से क्या अदालत माफ़ी मंगवाएगी? आज जब ये नुक्ता कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी इस मामले को नहीं देख रहे, हम पहले कानूनी सवाल का जवाब देंगे और उसके बाद इस मामले को देखेंगे और फिर जो है इस पर कोई राय देंगे। लेकिन तौहीन अदालत लगती है, यानी बहुत सारे वकील कहते हैं कि मरीम नवाज तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई हैं। फिलहाल के लिए इतने, कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप समझते हैं कि जितना कोई बातें हो चुकी हैं, जितना कोई मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो चुकी है, जितने एतराज़ात दूसरी पार्टी की जानिब से उठा चुके हैं, वो 11 पार्टी हैं, डू यू थिंक कि इन 2 जजेस को अब बेंच में नहीं रखना चाहिए? देखिए मैंने तो रैशनल हो के आपसे बीइंग लॉयर, मैं बिटवीन लॉयर इस चीज का जवाब उसी तरह दे रहा हूँ कि मैंने आज तक ना बेंच के ऊपर एतराज किया है, ना मैं बेंचेस के ऊपर कमेंट करता हूँ, ना मैं जजेस के ऊपर बात करता हूँ। सारे जजेस बराबर हैं, जिसने बैठना है बेंच पे वो बैठे, जिसने नहीं बैठना वो ना बैठे, इट इज अप टू देम।